लड़ेंगे। एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, एक तीर एक कमान। आदिवासी एक समान। जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है, जय जोहार का नारा है। भारत देश हमारा है। आदिवासियों पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, आदिवासियों पे अत्याचार बंद करो। बंद करो, बंद करो। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। फिर से वही पुकार, फिर से वही चित्कार और फिर से वही आवाज। ये आवाज जंतर मंतर से उठ रही है और आदिवासियों की आवाज है। ये आदिवासी कौन है? ये आदिवासी देश के मूल निवासी हैं। आदिवासी कौन है? ये आदिवासी वो है जो प्रकृति प्रेमी है। आदिवासी कौन है? ये आदिवासी वो है जिन्होंने ही प्रकृति को बचाया है, वरना ये धरती कब की मटिया मैट हो गई होती। अगर इन उद्योगपतियों को, इन इंडस्ट्रियलिस्ट को, इन नेताओं के हाथ में अगर देश की संपत्ति यानी प्रकृति को सौंप दिया जाए तो ये इसका दोहन कर दें, और इसका दोहन नहीं, इसका शोषण कर दें, और शोषण करने के बाद खुद भी ना बचें और देश दुनिया क्या ही बचेगी। आज ये आदिवासी खड़े हुए हैं अपनी जमीन के लिए, जंगल के लिए, रक्षा के लिए, और जंतर मंतर से पुकार लगा रहे हैं, लगातार ये पुकार लगा रहे हैं, और इनकी बात देश के लाखों करोड़ों लोगों तक जा रही है और लोगों में चेतना तो आ ही रही है। दिल्ली पॉल्यूशन से करा रही है, पूरा देश चित्कार भर रहा है, सब कह रहे हैं पेड़ लगाओ। कोई यहाँ पर छोटा सा पौधा लेकर, सिंबॉलिक नेता लेकर चले जाते हैं, पौधा पेड़ लगाएंगे जी, पेड़ लगा के हाँ, और जंगल मिटा देते हैं, और जंगल को मिटा देते हैं। अरे एक पौधा लगाने से क्या होगा जब जंगल ही मिट जाएगा, और जंगल नहीं होगा तो हम नहीं होंगे, क्योंकि जंगल इस पृथ्वी के फेफड़े हैं, जंगल इस पृथ्वी के फेफड़े हैं। आज हमारे साथ फिर से आदिवासियों के प्रचलित नेता, मैं तो कहूंगा ग्राम सभा गोंडवाना ग्राम सभा गणराज्य के अध्यक्ष सर। अध्यक्ष। आपकी तो संख्या बढ़ती जा रही है दिन ब दिन, कितने हो आप? सर अभी तो सर बहुत है तो सर करोड़ों में, पर उनको अधिकार के बारे में जानकारी नहीं है। अच्छा। एक्चुअली में हम जो अधिकार की बात करते हैं आदिवासियों की, जैसे इंडिजिनस है, जैसे है ना, वैसे ह्यूमन राइट्स वैसे डिक्लेयर कर चुका है द ओनली लिविंग एविडेंस ऑफ द इंडिजिनियस पीपल, the only living evidence of the indigenous people history and culture resides in the tribal peoples of India। जब ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुका है कि आदिवासी जहाँ वो रह रहा है, वो जो ग्राम सभा है वो उस जगह का मालिक है। जैसे अनुसूचित राज्य हो गए, अनुसूचित राज्य 5, अनुसूचित राज्य 6, शेड्यूल 5 शेड्यूल 6 जो स्टेट्स है, वहाँ पर तो पूरा स्वशासन आदिवासी को होना चाहिए, नियंत्रण भी आदिवासी को होना चाहिए। अनुच्छेद 13(3) का ही तो संविधान में दिया है ना, संवैधानिक अधिकार है। तो ये वहाँ पे खनन कैसा हो रहा है? अभी हम जो खदानें खोल रहे हैं, देखो अभी कार्यालय कलेक्टर जिला छिंदवाड़ा, प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन खनिज साधन विभाग भोपाल, ग्राम मरडोंगरी तहसील उमरेड जिला छिंदवाड़ा खनिज प्लेटिनम ग्रुप एलिमेंट्स पीजीई ब्लॉक का क्षेत्र उपलब्धता प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने बाबत संचालन भौमिक तथा ऐसी हिंदी लिखते हैं कि मतलब पता नहीं कि अंग्रेजी तो पढ़ लेगा आदमी, हिंदी भी नहीं पढ़। अब आप सोचिए यहाँ पे 40 हजार लोग, 25 से 40 हजार लोग वहाँ पर रह रहे हैं, ठीक है, उनकी खेती बाड़ी है और जंगल भी है, जैव विविधता भी, वह सब खत्म हो जाएगा, प्लेटिनम निकलेगा वहाँ पर। तो अच्छा, ये प्लेटिनम का करेंगे क्या? कोई खूबसूरत महिला पहनेगी प्लेटिनम, वो काला सोना बोलते हैं ना, सर उससे पेट तो नहीं भरेगा ना, जीवन तो नहीं भरेगा ना, जीवन चल जाएगा। प्लेटिनम तो क्या जरूर तो सिर्फ क्या में लगेगा, ऑटोमोबाइल्स में लगेगा, हम उसके बिना रह सकते हैं, पर जल जंगल जमीन चले जाएगा। कहीं रिमोट एरिया होता जहाँ आबादी ना होती, वहाँ खोद लेते, निकाल लेते। जरूरी है लोगों को हटा। अच्छा, एक सवाल मैं पूछता हूँ आपसे, इंसान पहले है कि मेटल पहले है या प्लेटिनम पहले है? सर पहले जल जंगल जमीन है सर, फिर जीवन है सर। फिर जल जंगल जमीन का जीवन है तो हम प्लूटो में जाकर रहते, हाँ, मार्स में जाकर रह लेते। मार्स में तो भरा हुआ प्लेटिनम। इधर धरती को हम मिटा रहे हैं, इधर धरती को मिटा रहे हैं और बोल रहे हैं हम इस रूम में जा रहे हैं। सबसे पूछ लूं, जीवन पहले है कि प्लेटिनम पहले? जीवन पहले। जीवन पहले है कि प्लेटिनम पहले? जीवन पहले। जीवन पहले, प्लेटिनम पहले? ये तो सब जानते हैं कि जीवन पहले। जिंदा नहीं रहोगे तो प्लेटिनम का करोगे क्या? प्राइवेट कंपनी क्या चाह रही है? आदिवासी खत्म करना चाह रही है भारत देश से क्या? ये खत्म हो जाएंगे। वही तो ना, जब आदिवासी रहेगा जल जंगल जमीन बचेगा, क्योंकि आदिवासी प्रकृति का जो जैसे प्रकृति है और आदिवासी की पॉपुलेशन दोनों एक दूसरे के क्या है? पूरक है, ठीक है ना, अनुकूल है। तो पूरा देसी आदिवासी था। जी बिल्कुल, पूरा देसी आदिवासी था। शहर में जाके बस गए तो वो शहरी हो गए। आदिवासी कोई हिंदू बन गया, मुसलमान बन गया, सिख बन गया, ईसाई बन गया, क्रिश्चियन बन गया, सिंधी जैन हो गए सब, है ना। अब उसी में कोई भ्रष्टाचारी बन गया, अपराधी बन गए, चोर लुटेरे। अच्छा, आदिवासियों पे आरोप भी लगा रहे हो आपके, वो भ्रष्टाचारी। अब सब है, सब तो इंसान तो तुम्हारी जिम्मेवारी है। ह्यूमन का जो डीएनए वो तो सब एक ही है ना, ह्यूमन डीएनए तो एक ही है, मानव तो हम एक ही है ना। अगर मेरे को ग्रुप चाहिए, ए ग्रुप बी ग्रुप, तो कहाँ से मिलेगा? अगर मेरे को किडनी ट्रांसप्लांट करना तो कैसे मिलेगा किडनी? हम सब इंसान का लगेगा ना। अच्छा, ये जो मध्य प्रदेश में हो रहा है, अभी डबल इंजन की सरकार है, दिल्ली में भी सरकार है, एमपी में भी सरकार है,
मध्य गौंड समाज के लोगों को ऐसा बोला जाता है कि मध्य प्रदेश है, मतलब जो दिल है, देश का दिल है मध्य प्रदेश, दिल ही तो है देश का। मध्य बोलते भी है, मध्य यानी सेंटर वाला मध्य प्रदेश है। एक्चुअली सर मध्य प्रदेश नहीं है, वो गोंडवाना है। गोंडवाना गण राज है वो। 258 रियासत है, 52 गढ़, 57 परगना। हमारी पूरी गोंडी लिपि, पूरी पूरा सब बोली कुछ है। भाषा सब कुछ है, हमारा पूरा कल्चर ही हमारा है पूरा। ठीक है ना, जो सबसे पूर्व पहले है, जो धर्म से भी पूर्वी चीजें हाँ, हैं। ये तो कहते हैं गोंडवाना कि गोंडवाना तो पूरा एक सर। वो था जिसमें से टूट के और ये सारा बना। जी सर, शंकर सर रघुनाथ साहब हो गए, रानी दुर्गावती मुगलों से लड़ी जिन्होंने 51 बार उनको छल कपट से हरा दिया गया नदी के उससे, क्या बोलते हैं, जब बारिश के समय। सोचिए ना, इतना जीदार, इतने जबरदस्त लोग आज इतना पीछे क्यों हो गए, क्या कारण रहा? सर उसमें सर मैं तो पूरा इसमें पूरा क्लेम लगाऊंगा, जनजातीय आरक्षण 1950 से चालू हुआ है। अच्छा, कब से शुरू हुआ है जनजातीय आदेश? 1950 जनजातीय आरक्षण शुरू हुआ है। तो अभी तक हमारा विकास क्यों नहीं हो पा रहा है सर? नक्सलवाद कैसे हो रहा है? सबसे मेन समस्या नक्सलवाद कैसे आ गया यहाँ पर? जो एक आदिवासी समाज है वहाँ पे नक्सलवाद कैसे पैदा हो गया? हाँ, शिक्षा की अज्ञानता, अशिक्षा, अंधविश्वास, राजनीति षड्यंत्र, या लोगों के भ्रष्टाचार, अपराध, माफिया, साहूकार, ये कहाँ बेरोजगारी, गरीबी, ये लगता है कि पलायन, धर्म परिवर्तन, ये सब बाहर से ही आया है। सर वो कहाँ से आएगा सर? आदिवासियों के पास ये सब बीमारी ये सब थी नहीं सर, बीमारी किसने लगाया उनमें? दीमक कहाँ से लग गया इनमें? दीमक तो बाहर से ही आया है। सोचिए ना, बाहर से कौन डालने वाला कौन है? भारी लोग हैं, वो कोई भी हो सकता है। कोई भी हो सकता है, हाँ। ठीक है ना, लेकिन सब अपना पर वो आदिवासी नहीं हो सकता है। आदिवासी नहीं हो सकता। वो एलियन हो सकता है पर आदिवासी नहीं हो तो सकता। आदिवासी को जो करप्ट कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, आदिवासियों की पूरी चीज को मिटाने की कोशिश कर रहे जी हैं। सर। ये तो वो जॉम्बी वाली बात हो गई कि जॉम्बी आता था, किसी को टच कर लेता था, वो भी जॉम्बी बन जाता था। यस सर। तो ये जो रैकेट चल रहे हैं, कोई कहता है ईसाई बन जाओ, कोई कहता है ये बन जाओ, कोई कहता है वो बन जाओ, तरह तरह की चीजें चल रही हैं। अब मिशनरीज काम कर रही हैं कि हम तुम्हें शिक्षित कर देंगे। ये शिक्षित कर रहे हैं कि पीछे ले जा रहे हैं? सर शिक्षा तो सर है ही नहीं हमारे समाज में अभी। हाँ। शिक्षा बहुत ही कम लोग होंगे जो 1% 2% नहीं, ये वाली जो तो सही आधुनिक बात। शिक्षा का करेंगे सर, क्या? आप तो वैसे ही शिक्षित हो जिसको ये पता है, बेसिक नॉलेज पता है कि जल जंगल और जमीन बचाना है। सर, ऐसी शिक्षा का करोगे क्या? एक्चुअली में सर शिक्षा से प्रॉब्लम नहीं है, विज्ञान से प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा। विकास से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है जनसंख्या से, जनसंख्या विस्फोट से। अच्छा। जनसंख्या से ही प्रॉब्लम नहीं, जनसंख्या विस्फोट का सबका कारण, हर चीज का कारण है, जो भी चीजें हो रही है उसका कारण जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या इतनी हो चुकी है जिससे लोग, जनसंख्या विस्फोट भी है, लेकिन जनसंख्या में जो डेमोग्राफी चेंज भी तो हो रही है, क्योंकि आदिवासियों को बदला जा रहा है। सर जैसे अभी खदान खुल रही है वहाँ प्लेटिनम की जगह, हाँ। वहाँ वहाँ जो संस्कृति, सभ्यता, बोली सब नष्ट हो सब नष्ट हो जाएगा वहाँ पर। वहां से पलायन हो जाएगा, ओपन कास्ट खुल जाएगा, हाँ। फिर वहाँ से लोग पलायन हो जाएंगे, पलायन होने के बाद खत्म आदिवासी आदिवासी का आदिवासी खत्म हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा वहाँ से। जबकि वहाँ पे पॉपुलेशन 25,000 से 40,000 पॉपुलेशन है वहाँ पर, जहाँ प्लेटिनम खनन होने वाला है। काफी संख्या है, काफी संख्या अगर हो एक भी व्यक्ति हो और तो 70% वहाँ पे खनन होने वाला है प्लेटिनम का, तो यानी ये- 4 धातु एक साथ है ये वहाँ पर। सरकार को समझ में नहीं आता, सरकार क्या कर रही है और आप लोग क्या कर रहे हो? क्या इसके लिए कोई बड़ा प्रोटेस्ट की सर जो योजना? अभी कई लोग को ये पता नहीं प्लेटिनम क्या होता है, अच्छा, सोचे नहीं प्लेटिनम क्या चीज अच्छा, है। अंग्रेज पहनेगा तो वो। जबकि तीन गुना महंगा हो चुका है प्लेटिनम अभी हाँ, मार्केट हाँ, में, हाँ। 3 गुना महंगा हो चुका है, यानी सोना से ही महंगा हो कोई चुका है। कहता है ब्लैक सोना होता है। ब्लैक सोना है वो, और वो ऑटोमोबाइल में काम आता है, हाँ, हर जगह। हर चीज में काम आएगा, रॉकेट्स हो गया, रॉकेट साइंस, हर आजकल चीज में काम तो आएगा। रेयर अर्थ मिनरल की बहुत बात हो रही है। यूरोप में, हाँ वो रेयर, सर वही है प्लेटिनम, हाँ। रेयर अर्थ मेटल, क्या वो सोना से भी कम है वो। अच्छा, यूरोप अमेरिका में होगा, अफ्रीका में मिल रहा है। अच्छा, वो अपना नहीं निकालते हैं, कहते हैं चाइना से निकालो, चाइना से इंडिया से निकालो, ठीक है। हमारा बचा रहे। हमारा बचा रहे यूरोप वाले बचा के रखे हुए बचा अपने, रखे, जी और हाँ। सब खोदोगे कहाँ पर? आदिवासियों की जमीनों पर। आदिवासियों की जमीनों पर। अच्छा, ये तो बहुत बात हो गई, ये लगातार आप जो कर रहे हो, संघर्ष कर रहे हो, जी सर। कोई उम्मीद मिलती है? कोई ऐसी, कोई कहीं से कोई ऐसा लगता है कि कुछ होगा? सर इसके लिए सर अगर हम दिल्ली से अपनी ये बात कर रहे हैं जंतर मंतर से, तो ये सबको सुनना चाहिए, मानव अधिकारों को भी देखना चाहिए इसमें सर, इन्वॉल्व होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को भी इसमें देखना चाहिए सर, है ना, इसका अच्छे सर्वेक्षण होना चाहिए, है ना। जो अगर आदिवासी के बड़े बड़े नेता हैं, सदन में भी बैठे हुए हैं, बहुत सारे आदिवासियों को सो कॉल्ड कहते हैं, उनके होते हुए ये हो रहा है, क्योंकि रिजर्वेशन में तो आदिवासी पॉलिटिकल रिजर्वेशन में आते ही हैं, आदिवासी के नाम पे आते हैं। देश की जो राष्ट्रपति है वो भी आदिवासी समाज से आती है, तो फिर उनके रहते हुए अगर हो रहा है तो दोषी कौन? ये सवाल का जवाब दो मुझे। सर दोषी सर वही है सर, फिर कौन? अगर जिनके पास जिम्मेदारी है। आदिवासी दोषी कर दिया आपने। और क्या सर, अगर जिम्मेदारी आपके समाज में सर, अगर कहीं ऐसा जिम्मेदारी तो नहीं कि सही लीडरशिप निकल नहीं पा रही है, कहीं ऐसी मेन चीज सर वही- चमचे निकल के ऊपर पहुंच जा रहे हैं, चापलूस ऊपर चले जा रहे हैं, और सर सही लोग सिर्फ नाम और जो आरक्षण है उसको लोगों ने नेम फेम कमाने के लिए लगा, लेकिन मेरा व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा हो जाए उस पर, व्यक्तिगत कमाई का साधन बना लिया है सर उसने, ठीक है ना। जनजातीय आरक्षण है उसको लोगों ने व्यक्तिगत स्वार्थ का साधन बना लिया है, उसको संपत्ति बना ली, व्यक्तिगत संपत्ति बना ली है जनजातीय आरक्षण को, अच्छा। ठीक है। तो उसका फिर कहाँ से उसमें सब कुछ अच्छा, दिक्कत मतलब मिली। अब आप खुद सोचिए, जो जयपाल सिंह मुंडा जी थे, हाँ, अब वो 1912 में पढ़ने गए थे, कहाँ ले गए थे उनको? इंग्लैंड। हाँ। वो पढ़कर तो काबिल बने ना, हाँ। तो उनके जैसा व्यक्ति अभी तक क्यों नहीं निकल पा रहा, जयपाल सिंह मुंडा जैसे?
वो तो नहीं? क्यों? कारण क्या? ओलंपिक में गोल्ड मेडल दिए उन लोगों ने। हाँ। उन्होंने जो मेजर ध्यानचंद है मध्य प्रदेश के, उनके अंडर में कप्तानी करी। हाँ। आमस्टरडम नीदरलैंड में जो मैच हुआ था 1928 में, सोचिए ना। तो वो फिर ये क्या है लीडरशिप जी कि ये जो प्रेरणा नहीं दे पा रहे आप लोग अपने समाज में, सर, या फिर रोका जा रहा है? सर सबसे मेन चीज सर, शिक्षा का सही तरीके से क्रियान्वयन नहीं हो पाना, ज्ञान का क्रियान्वयन नहीं हो पाना। लोग बहुत अंधकार में, पूरे अज्ञानता में जी रहे हैं। अज्ञानता, अंधविश्वास, बस यही चल रहा है सर। और राजनीति, षड्यंत्र, अच्छा, वोट बैंक। अंधविश्वास अब आया समाज में कि पहले से है? सर अंदर से पहले से आदिवासियों की कुछ कमियां रही होंगी ना? आज कमियों तरीके से कमियों सब में रहती है सर, कोई कमियां परफेक्ट रहती नहीं होते सर। तो अब वो भी प्रोग्रेसिव हो रहे हैं, प्रोग्रेसिव हो रहे हैं सर। लेकिन अपनी जो बेसिक मूल है उसे तो नहीं छोड़ेंगे ना? सर अभी सर आए ना सर हम लोग, हाँ। पहले कितने थे? 20 लोग आए थे, 20 आए थे। फिर 40 आए, हाँ। अभी कितने आए? 100 से ऊपर है। ठीक है, अब रामलीला में मैदान ही भरेंगे अब। क्या बात कर रहे हो? ठीक है सर। तब तो बहुत सारी सरकारें हिल जाएंगी। सर वो तो हिलाना पड़ेगा ना सर। हाँ, सरकारें कांपने लगेंगी। जी सर बिल्कुल। फिर आपको भी कोई पद मिल जाएगा, चुप कराएंगे। पद तो लूंगा नहीं सर मैं। हाँ। मैं किसी पद के लिए नहीं, लालच तो आएगा। अभी राज्यसभा की सर हमने किसी राजनीति का सपोर्ट नहीं लिया। सब जितने भी लोग आए सब अपने खुद के खर्चे। राज्यसभा मिल जाए फिर सर राज्यसभा का क्या करेंगे सर? हमको हमारे जल जंगल जमीन चाहिए ना। क्या बात? सीधी सी बात है, हमको हमारे जल जंगल जमीन और जीवन चाहिए, बस बात खत्म। धरती को बचाना है ना सर। हाँ, है ना? यहाँ जल जंगल जमीन जीवन ही नहीं है। चाहिए ये वाली। बिल्कुल नहीं सर, क्या करेंगे सर? ये मैं क्या करूँगा? गाड़ी घोड़े का मेरे पास सब कुछ है ना, पर्याप्त है ना हमारे पास। जल जंगल जमीन जीवन, तो फिर क्या मतलब फिर सब चीजों का? मैं सब पद के क्या करेंगे सर हम? बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। और एक संविधान में कहा भी गया था कि भाई राज्यसभा हो या लोकसभा हो, ये तो पीछे है, सबसे बड़ी ग्राम सभा होती है। ये संविधान में है, क्योंकि वो स्वयंभू होती है। ग्राम सभा के लिए कोई वोटिंग नहीं होती, राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन होता है, लोकसभा के लिए वोटिंग होती है। लेकिन जो भी 18 साल का हो गया वो ग्राम सभा का मेंबर स्वयं ही बन गया। तो उसमें एक चीज ये है, जैसे हम ग्राम सभा है, जैसे भारत देश में भी क्या चल रहा है, आदिवासी गैर आदिवासी, हाँ। है ना? तो इसमें गवर्नमेंट को डिक्लेयर करना पड़ेगा, क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा, आदिवासी कौन है, गैर आदिवासी कौन है। आदिवासी कौन है? जैसे इंडिजीनियस, जैसे हम लोगों ने क्लासिफाइड करे उसको, इंडिजीनियस, प्रिमिटिव, एबोरिजिनल, एंसेस्टर, ट्राइबल, ठीक है ना, एनिमिस्ट वगैरह, ये हो गया। अगर जो नॉन, जैसे गैर आदिवासी है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सिंधी, जैन, सिख, ये क्लासिफिकेशन ये हो गया। तो सर आदिवासी और गैर आदिवासी गवर्नमेंट क्या चाहती है, सुप्रीम कोर्ट क्या चाहते हैं, मानव अधिकार के बताते हैं, तो इसको क्लासिफिकेशन करना चाहिए। ठीक है ना, वो बचे रह सके। हम बचे सर, क्योंकि हम जब हम बचेंगे तभी जल जंगल भी बचेंगे सर। अच्छा, अलग अलग अगर शहर बना लेंगे, दिल्ली बना लेंगे, बसाने लेंगे दिल्ली, तो फिर क्या फिर बचेगा क्या बच के रहेगा? नगर पालिका हम ही बना लेंगे, कौन देखने जाएगा? हम बनाए लेंगे, तो फिर मतलब ही क्या रहेगा? संसद हम बनाए, जब हम बनाएंगे तो मतलब ही क्या रहेगा फिर सर? इसीलिए लोकसभा ना विधान सबसे बड़ी ग्राम सभा सर। ऑलरेडी संविधान में वो इंक्लूड है ना सर, ऑलरेडी मौजूद है वो, ऑलरेडी मौजूद है वो। अनुच्छेद 244 नियंत्रण और स्वशासन का अधिकार देता है। अनुच्छेद 13(3) का विधि का बल, वो खुद ही विधि है, स्वयंभू है। तो वहाँ पे किसी सुप्रीम कोर्ट, अभी हम सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे भी एक कागज लेकर, तो सुप्रीम कोर्ट बोल देगा ये आपकी जमीन, आप दो चाहे मत दो। क्या बात? सुप्रीम कोर्ट भी यही बोलेंगे। सही बोलेंगे। ये आपकी जमीन है, आपको देना है या नहीं। आप चाहे एक व्यक्ति हो, तो कौन ले लेता है? 10,000 हो या 20,000 हो, इससे मतलब नहीं है। अगर आप आदिवासी हो, आप ग्राम सभा हो, आपके पास ग्राम सभा है, तो आप उस जमीन को नहीं ले। कौन है ये अधिकारों का हनन कर रहा है? सर प्राइवेट कंपनी, लेकिन सत्ता, भ्रष्टाचार, सोचिए ना सर, गवर्नमेंट पूरा प्राइवेट कंपनी कर रही है सर। तो इनको डर नहीं लगता? सर डर इसलिए लगता है कि आदिवासी अशिक्षित है, अभी अपने अधिकार को जान नहीं रहा है, संविधान नहीं जान पा रहा। अभी कई बच्चे लोग भी, स्कूल के बच्चे लोग भी सब बेरोजगार है। हाँ। यहाँ पे देखो सब अब सबकी हालात देखो। हमारे पास पैसे भी नहीं है कि हम यहाँ पे चटाई बिछा ले। हाँ। ये हमारी अभी वर्तमान ये चीज, और हमारी जमीन से प्लेटिनम निकाला जा रहा है। बता। हमारे पास बिछाने के लिए क्या बोलते हैं, चटाई भी नहीं है। सोचिए, बजट ही नहीं हमारे पास अभी, और हमारी जमीन से प्लेटिनम निकाला जा रहा है। जल जंगल जमीन से अरबों खरबों की संपत्ति को निकाला जा रहा है, और अरबपति खरबपति बन रहे लोग। चलिए